स्टैंडर्ड 11 जैक बोर्ड आर्ट्स के स्टूडेंट्स, आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने इंग्लिश कोर का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चंस का सारा सटीक आंसर्स। तो इस चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, कितना क्वेश्चन आपसे गड़बड़ हो गया है। और बहुत अच्छी बात ये रही कि आर्ट्स का ज़्यादातर क्वेश्चन आपका मॉडल सेट पेपर से पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला आपका एक गद्यांश है जो कि आप मॉडल सेट में बना ही चुके होंगे, और जिसने अच्छे से मॉडल सेट बनाया था, देखा था, उसका सारा आंसर यहाँ पे ज़रूर सही हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लैंग्वेज इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू। तो किसे यहाँ पे लैंग्वेज का गिफ्ट मिला है? तो ऑब्वियस आंसर होगा यहाँ पे मैन, इंसान को मिला है। नेक्स्ट है, व्हेन रैबिट सी एन एनिमी। अगर रैबिट को एनिमी दिखता है वो क्या करता है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बॉब्स इट्स टेल अप एंड डाउन। तो इस तरह से फर्स्ट का आंसर हो गया 1 और सेकंड का भी आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। ए डैश बार्क्स व्हेन द स्ट्रेंजर कम नियर। ये तो आपको पता है, डॉग। तो 3 का आंसर हो गया 2। नो एनिमल पॉजेसेस द गिफ्ट ऑफ। तो यहाँ पे कुछ लोगों को लैंग्वेज लगेगा, पर हमें पता है कि कुछ अलग तरह का क्रियाकलाप को भी हम लैंग्वेज मानते हैं, जैसे डांसिंग, जेस्चर्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा आंसर हो जाएगा राइटिंग। तो 4 का हो जाएगा नंबर 1। नंबर 5 में आते हैं, व्हेन अ बी सीज फूड इट कम्युनिकेट्स टू अदर बीज बाय डांसिंग। तो ये उनका लैंग्वेज हो गया, जेस्चर हो गया, डांस करके वो बताते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5, इन द पैसेज वर्ड कॉशन मीन्स। तो हो जाएगा वार्न। तो नंबर 6 का आंसर 3। फिर है ग्रामर सेक्शन स्टार्ट होता है, जहां पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है, इफ आई वर यू आई डैश नॉट डू इट। तो यहां पे वर के साथ जाएगा वुड। तो 7 का आंसर हो जाएगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, आई डैश हाउ टू स्विम। आंसर हो जाएगा डू नॉट नो। तो आई के साथ डू नॉट नो लेके जाएंगे हम लोग। 8 का आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, सुप्रिया डैश फॉर ओवर एन आवर। तो यहाँ पे फॉर से हमें पता चल जाता है ये कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा हैज़ बिन प्लेइंग। तो 9 का आंसर 2। 10th में आते हैं, सचिन नेवर डैश अ लाई। आंसर हो जाएगा टेल्स। तो रूटीन वर्क के लिए मैंने बताया था V1 V5, तो यहाँ पे सचिन है तो V5। नेक्स्ट है 11th, कविता इज डैश बेस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द जाता है, इसलिए 11th के साथ जाएगा द। तो 11 का आंसर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो प्रिय झारखंड बोर्ड, आपने यहाँ पे एक भी सेंटेंस सही नहीं दिया, क्योंकि कहीं पे आपने फुल स्टॉप नहीं दिया है। जब तक ये फुल स्टॉप नहीं होगा तो एक भी सही सेंटेंस नहीं होगा। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बच्चों को आप प्लीज ग्रेस मार्क दे दें। गलती आपकी है, बच्चों की नहीं। इन्होंने कोई भी आंसर अटेंड किया है, आपको नंबर दे देना चाहिए। फिलहाल मान लेते हैं अगर फुल स्टॉप है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो हमें पता है बिना फुल स्टॉप का कोई भी सेंटेंस वहां पे करेक्ट नहीं है, तो सारे आंसर गलत थे। लेकिन फिर भी 12 का 2 के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 13, आई हैव अ फ्रेंड। इसमें आपको आगे जोड़ना है क्लॉज। तो ये साइंस में भी पूछा था। आंसर हो जाएगा हु इज अ फेमस जिम्नास्ट। आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ फेमस जिम्नास्ट। 13 का 2। 14 में आते हैं, आई नीड डैश वाटर। हो जाएगा आंसर सम। आई नीड सम वाटर। 14 का 3। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, डैश बुक इज वेरी हेल्पफुल। आंसर हो जाएगा दिस बुक इज वेरी हेल्पफुल। तो 15 का 2। 16 में आते हैं, श्याम बॉट अ बुक एंड एन इंक पॉट। तो 16 का आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 17 में है, विच वन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन एक्टिव वॉइस। इसमें से कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है? तो यहां पे आंसर होगा निधि विजिटेड द न्यू लाइब्रेरी। ये सिंपल पास्ट टेंस में है, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट में है। बाकी देखते हैं, आर बीइंग, आर डिलीवर्ड, वाज नॉट मेड, ये सारे पैसिव सेंटेंसेस है। तो 17 का आंसर हो गया 2। 18 में देखते हैं हम लोग, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन एक्टिव वॉइस। ए फ्लावरिस्ट सेल्स फ्लावर्स। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, फ्लावर्स आर सोल्ड बाय अ फ्लावरिस्ट। ठीक है, तो 18 का 2।
19 में आते हैं रीअरेंजमेंट। जंबल वर्ड्स आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा मेरे साथ मॉडल सेट में, आप आसानी से बना लिए होंगे। तो इसका तरीका ये था कि आपको सेंटेंस का सीक्वेंस सही से बनाना है। तो पहले होगा द सन, फिर होगा राइजेज, फिर होगा इन द ईस्ट और लास्ट में आएगा एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो सीक्वेंस को पहले 2 1 3 4 लगा लिए और कोड देख लेते हैं। 1 में क्या आ रहा है Q, फिर आ रहा है 2 का P, फिर आ रहा है 3 का R और फिर अंत में आ रहा है 4 का S। तो सीक्वेंस बन गया Q P R S और इसका राइट आंसर हो गया 19 का 1 Q P R S। तो 19 का आंसर 1 करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में फिर से वैसा ही आपका जंबल वर्ड्स है, जहां पे देखते हैं द पुअर सपोर्ट आई एवरी डे। कोड फिर से लगाएंगे, आई सपोर्ट द पुअर एवरी डे। तो सीक्वेंस बना आपका RQPS, जो कि फिर से पहला ही ऑप्शन में है RQPS। तो सही आंसर होगा 20 का भी नंबर 1। 30 का भी नंबर 1 आंसर है, क्योंकि द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के जो राइटर हैं वो है खुशवंत सिंह। 22 का भी आंसर 1 है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। तो राइटर ने वहाँ पे बताया है कि ये मानना कि उनकी दादी कभी यंग और प्रिटी थी, ये उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आंसर होगा नंबर 1 22 का। 23 की ओर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन है व्हाट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ द ग्रैंड मदर। तो मॉडल सेट में मैंने बताया था हाफ आवर अगर आए ग्रैंड मदर के साथ तो आपको याद रखना है स्पैरोज। तो आंसर आ जाएगा 23 का 3। इट वॉज अ टाइम व्हेन शी फेड द स्पैरोज। तो शहर में वहां पे डॉग्स नहीं थे, वो स्पैरोज को फीड करती थी, खाना खिलाती थी। नेक्स्ट है व्हाट टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग्स इन ग्रैंड मदर्स लाइफ इन द सिटी। तो अभी आंसर बताया स्पैरोज। तो 24 का 1, 23 का 3, 24 का 1। 25th में आते हैं गॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंट 16 years टू इंप्रूव देयर सी फियरिंग स्किल्स। नंबर 1 25 का। 26 में आते हैं 200 years ago राउंड द वर्ल्ड वॉयज वॉज मेड बाय। फिर से आंसर नंबर 1 है कैप्टन जेम्स कुक। याद रखेंगे 26 का 1 जेम्स कुक। 27 नंबर में आते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ द गॉर्डन कुक्स बोट। तो मैंने अपना गेस्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन शामिल किया था और आंसर होगा वेव वॉकर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 28 में आते हैं गॉर्डन कुक स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम। कहां से उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था। तो आंसर होगा केप टाउन से। 28 का 1 हो गया। 29 में आते हैं द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ सोर्स ऑफ। आंसर होगा लाइफ। तो रेन से वाटर तो मिलता ही है, पर इस कविता में जीवन के बारे में बात हुई है, इसलिए यहां पे आंसर होगा लाइफ नंबर 2। 30 में आते हैं व्हाट डज द रेन डू टू द नेचर। प्रकृति के साथ रेन क्या करती है। तो वो साफ भी करती है और सुंदर भी करती है, इसलिए आंसर हो जाएगा नंबर 3। 30 का आंसर 3, बोथ 1 and 2। 31 में आते हैं इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन। ये साइंस में भी क्वेश्चन आया था और मैंने आंसर बताया है हिडन एंड अनबॉर्न। तो 31 का आंसर भी होगा 2। 32 क्वेश्चन में आते हैं इन विच सेंचुरी डिड हु दाउजी लिव। इसका राइट आंसर है नंबर 3 8th सेंचुरी, 8वीं सदी में। तो 32 का राइट आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आ रहे हैं हम लोग क्विंटन मैट्सेस वाज अ। तो क्विंटन मैट्सेस कौन थे। तो एक ब्लैक स्मिथ थे जिन्होंने बाद में मक्खी का पिक्चर बनाया था। आगे देखते हैं सेंचुरी लिटरली मीन्स। सेंचुरी का मतलब क्या होता है। आंसर होगा माउंटेन वाटर, मस्कुलिन फेमिनिन। 35 में हम लोग हु वॉज द ट्रू ओनर ऑफ व्हाइट हॉर्स। आंसर होगा नंबर 1 फिर से जॉन बायरो। 36 क्वेश्चन नंबर आते हैं एट व्हाट टाइम डिड अरम एंड मोरा ड्राइव द हॉर्स। आंसर होगा अर्ली मॉर्निंग। और 37 क्वेश्चन में जब हम लोग आते हैं, ये भी गेस क्वेश्चन में मैंने दिया था मिसेस ड्रॉलिंग लिव्ड एट। आंसर होगा नंबर 26 मार्कोनी स्ट्रीट। तो यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन, ये सारे मेरे गेस पेपर में थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38 हु वॉज मिसेस डॉर्लिंग। आंसर होगा शी वॉज अ फ्रेंड ऑफ नरेटर्स मदर। तो नरेटर की जो मदर थी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था अपनी बेटी को, ये उनकी दोस्त हैं। अगला है व्हाट वाज द नेम ऑफ द नीस ऑफ रामा राव। तो आंसर है आसान सा रत्ना नंबर 2। और अंतिम क्वेश्चन है द नेम ऑफ द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी रांगाज मैरिज। ये भी क्वेश्चन साइंस में था। आंसर है नंबर 3 ब्रह्मभट्टा। नहीं, इसका राइट आंसर है नंबर 1 गुंडभट्टा।
तो ब्रह्म भट्टा अगर आपने किया है तो ये गलत है, नंबर 1 है गुंड भट्टा। तो 40 का राइट आंसर है नंबर 1। तो इस तरह से आपको 40 मार्क्स में कितना मार्क्स आया आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, और आप किस जिला से हैं अपने ज़िले के नाम भी ज़रूर बताएं हमें। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप 35 प्लस बहुत आराम से लाए होंगे और बहुत सारे अच्छे बच्चे जो हैं वो 40 में 40 भी लाए होंगे। तो आप सबको आगे के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, गुड लक एंड शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स।